चार युग में कैसे हुई लड़ाई, क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय। ये कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये कहानी है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युगों की। एक समय की बात है। चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवाद में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा है कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने ये बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में तो बड़ा मैं हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा, तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारे श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में तो श्रेष्ठ मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं। भोलेनाथ ही आदि और अंत है, उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वही हमें बताएंगे हम में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि कैलाश पर चलते हैं और चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं, तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपाल, हमें भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी को हमारे दरबार, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहा, तुम्हारे आने का क्या कारण है, तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें। हमें बताइए कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़े हो। तुमने अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, ये मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत ही छोटे, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा, हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान, बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा लाए, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य के भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ है। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता। प्रभु, अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मेरे काल में ही हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करें तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में ही हुए। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं ही हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि ये प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जैसे मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण से जैसे अवतार हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। भगवत, मेरे योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में तो बड़े बड़े योद्धा कर्ण,
एकलव्य, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु बलराम स्वयं मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा उनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में तो बड़ा मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरियां पाई गई थी, और जिनके शासन काल में कमजोरियां वाला मनुष्य हो वह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति की भोग विलास के लिए कई सुविधाएं हैं, अच्छी नई नई तकनीकों से भरपूर मेरा युग है। मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसा किया जाए। पास में ही बेटी माता पार्वती बोली। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का काल चक्कर रुक जाएगा, समय का प्रभाव रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप भी कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ और मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों लोगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वो सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवत, आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार है, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस परसा के पास में ही चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस परसों में रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारा युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा कि जाओ बेटे, इस परसा में चावल बनाओ और बनाकर भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन करवाओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का आदमी चलता है और वहां आकर देखता है कि उस परसे का भार तो 100 टन से ऊपर है। वह सतयुग के युग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत ही बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़कर लकड़ियां लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठाकर भट्टी पर रख दिया। चावल उठाए और परसा में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल परसा में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया, पतल दिया और चावल में भोजन करवा दिया। अपना कार्य पूरा करके वह अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग ये सब देख रहे थे। फिर भगवान सभी त्रेता युग से कहते हैं, त्रेता, तुम अपने युग का व्यक्ति भेजो और ये परसा जो रखा हुआ है इसे अपनी माया से हटा देता हूँ और इसी के समान दूसरा परसा बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से चावल को बनवाओ और मेरे 500 गुणों को भोजन करवाओ। त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि तलहटी में परसा रखा हुआ है, इसमें जो चावल रखा है वो बनाओ और इन 500 गुणों को भोजन खिलाओ। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। उसने भी भट्टी खोदी और अपने दोनों हाथों से परसे को भट्टी पर रखा, आग जलाई और चावल डाला, पानी डाला और चावल पककर तैयार हो गए। त्रेता युग ने भी भगवान शिव के गुणों को खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से फिर से उस परसे को हटा दिया। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं।
तुम्हें मेरे 500 गुणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का भी व्यक्ति आपके सभी गुणों को भोजन खिला सके। जहाँ पर द्वापर ने भी भीम से बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बुलाया और उसे कहा, जाइए और देखिए, तलहटी में परसा और चावल रखे हुए हैं। चावल बनाकर इन सभी गुणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि परसे का आकार बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी खोदी, लकड़ियां लाया और भट्टी पर परसा चढ़ाकर चावल बनाए और भगवान शिव के सभी गणों को भोजन खिलाया। अब भगवान शिव कहते हैं, कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा। लेकिन जब तुम परीक्षा देनी है तो तुम्हें मानने को तैयार नहीं हो कि तुम सबसे छोटे हो। लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु तो मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत ज्यादा अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की होती है और द्वापर युग में 1000 वर्ष की होती है। और कलयुग तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष की, और तुम्हारे आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है, हमें भी परीक्षा देकर देखेंगे। यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना व्यक्ति बुलाओ। भगवान शिव कहते हैं, परसा देख रहे हो 100 टन का है, वहाँ चावल रखे हुए हैं, तुम्हारे व्यक्ति क्या करेगा। कलयुग कहता है, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इस परसे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। बड़ा ही तीव्र था, बड़े ही ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और व्यक्ति से कहा, बेटे, तुम अपनी शक्ति दिखाओ, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो जाओगे तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपनी महाराज से कहता है कि महाराज, आप इस परसे की बात करते हैं, ऐसे हजारों परसा हमारे सामने हो तो भी परेशानी नहीं है। जब उस व्यक्ति की बात को तीनों लोगों ने सुना तो वह हंसने लगे। कह रहे थे कि छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, ये क्या करेगा, जबकि हमारे युग की मनुष्य की लंबाई तो बहुत ही अधिक है। ये बात बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ है और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ होती है। तीनों युग बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप बस देखते ही रहिए, मैंने अपने व्यक्ति को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर वह तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में जाकर देखा कि परसे का वजन तो बहुत ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उसे परसे के नीचे भट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया ही नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। उसने भट्टी में आग लगा दी और परसे में चावल और पानी डाला और कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गए। कलयुग का व्यक्ति इतने दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया और चावल बन गए। तब भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों को कहा, आप मेरा साथ दे और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन 4 बच्चे गणों को भी भोजन करवाया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और परसे को वही छोड़ दिया। वह अपने महाराज कलयुग के पास गया और कलयुग से कहा, मैंने आपका काम कर दिया। कलयुग बहुत खुश हुआ और कहने लगा, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर दी। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि भगवान शिव, अब आप निर्णय लीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच कर जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर परसे को उठाकर अग्नि पर रख दिया और स्वयं ने ही सभी गणों को भोजन परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उसने भी ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्टी पर रखा, चावल बनाए, सभी को खाना खिलाया और इसी तरह द्वापर युग के व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया।
परंतु आपने देखा कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देखिए कितना विशाल पर्चा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था, उसने उस पर्चे में चावल बना लिया। मेरे इतने गण थे कि अगर वह बाल्टियों से परोसता तो वह शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसने उन्हीं से चारों गुणों को अपनी सहायता के लिए बुला लिया और चारों गुणों से भोजन परोसवाए और स्वयं बैठा रहा। ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, ये तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागदारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो, ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेके आए, और वे इतना मूर्ख थे कि वह नहीं जान चुके कि भगवान है, ये सृष्टि के रचनाकार है, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, वह कितना बुद्धिमान है। भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में बड़ा कलयुग होगा।